गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में पर साइन क्या होता है, उसका पर से क्या होता है, में और पर। अधिकरण कारक का प्रयोग करता है क्रिया के आधार का पता करने के लिए। जहाँ क्रिया के आधार का पता चलता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। जहाँ क्रिया के आधार का पता चलता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। क्रिया के आधार को बताने के लिए में और पर का प्रयोग करता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। अब में का प्रयोग कहाँ होता है और पर का प्रयोग कहाँ होता है वो देखिए। नियम नंबर 1, में से स्थान या भीतर का भाव व्यक्त होता है। में से स्थान, कोई स्थान या किसी के अंदर भीतर का भाव व्यक्त होता है। जैसे घर में 4 आदमी है, भीतर का भाव व्यक्त हो रहा है, में आ गया। शरीर में अनेक अंग है, शरीर में अनेक अंग है, भीतर का भाव व्यक्त हो रहा है, भीतर का भाव व्यक्त हो रहा है, वहां भी क्या होगा, अधिकरण कारक। नियम नंबर 2, में जो परसर्ग है वो सीमा या स्थान का बोध, में परसर्ग से सीमा या स्थान का बोध भी होता है। में परसर्ग से सीमा या स्थान का बोध भी होता है। जैसे वह मैदान में है, वह मैदान में है, लड़के स्कूल में है, सीमा या स्थान का बोध हो रहा है। नियम नंबर 3, में का प्रयोग भाववाचक संज्ञाओं के साथ भी होता है। में का जो प्रयोग है वो भाववाचक संज्ञाओं के साथ भी होता है। जैसे उसका लड़का चोरी में पकड़ा गया, चोरी भाववाचक संज्ञा है। मेरा मित्र संकट में, संकट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो में जो परसर्ग है उसका प्रयोग भाववाचक संज्ञाओं के साथ भी होता है। नियम नंबर 5, में समय का बोध भी कराता है। रात में, दिन में, सुबह, दोपहर, ब्रह्म मुहूर्त में, जो भी है। जैसे चोर रात में निकलते हैं, 4 से 5 बजे के बीच स्टेशन पहुंच जाना। 4 से 5 बजे के बीच में स्टेशन पहुंच जाना, वहां भी क्या आएगा, अधिकरण कारक आएगा। नियम नंबर 5, में का प्रयोग वस्तु का मूल्य बताने और पूछने के लिए करते हैं। में का प्रयोग होता है वो वस्तु का मूल्य बताने और पूछने के लिए भी किया जाता है। जैसे शर्मा जी का मकान 30 लाख में बिका, मूल्य बता रहा है। तुमने ये कैमरा कितने में खरीदा, मूल्य पूछ रहा है। तुमने ये कैमरा कितने में खरीदा या तुमने पुस्तक कितने में खरीदी, कितने में खरीदी तो मतलब मूल्य पूछ रहा है। मूल्य बताने और मूल्य पूछने के लिए, वस्तु का मूल्य बताने और पूछने के लिए भी में का प्रयोग किया जाता है, में परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब देखो रूल्स और भी है। अधिकरण कारक, जिस शब्द से हमें क्रिया के आधार का पता चलता है, जिस शब्द से हमें क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष पर बंदर बैठे हैं, वृक्ष पर बंदर बैठे हैं। चिड़िया डाल पर बैठी है, छत पर बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे छत पर खेल रहे हैं। ये सब अधिकरण कारक में जिससे क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। परसर्ग है में और पर। अब में का प्रयोग कब होता है और पर का प्रयोग कब होता है, देखो। नियम नंबर 1, में परसर्ग से स्थान या भीतर का भाव का व्यक्त होता है। में परसर्ग से स्थान या भीतर का भाव व्यक्त होता है। जैसे घर में 4 आदमी हैं, घर के अंदर, शरीर में अनेक अंग है, अंदर का भाव व्यक्त हो रहा है। में जो परसर्ग है वो सीमा या स्थान का बोध भी कराता है। जैसे वह मैदान में है, वह मैदान में है, और लड़के स्कूल में है, स्थान का बोध हो रहा है। में का प्रयोग भाववाचक संज्ञाओं के साथ भी होता है। जितने भाववाचक संज्ञाएं उनके साथ भी में का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसका लड़का चोरी में पकड़ा गया, चोरी भाववाचक संज्ञा है। मेरा मित्र संकट में है, संकट भाववाचक संज्ञा है। नियम नंबर 4, में समय का बोध भी कराता है। में परसर्ग से समय का बोध भी होता है। जैसे रात में, दिन में, मध्याह्न में, ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, तो समय का बोध भी होता है। तो देखो चोर रात में निकलते हैं, चोर रात में निकलते हैं, 4 से 5 बजे के बीच में स्टेशन पहुंच जाना, तो समय का बोध करने के लिए भी में परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, वहां भी अधिकरण कारक होगा। नियम नंबर 5, में का प्रयोग वस्तु का मूल्य बताने और पूछने के लिए भी आता है। में का प्रयोग जो है, में परसर्ग का प्रयोग वस्तु का मूल्य बताने एवं पूछने के लिए भी में परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे शर्मा जी का मकान 30 लाख में बिका, मूल्य बता रहा है 30 लाख में बिका। तुमने ये कैमरा कितने में खरीदा, तुमने ये कैमरा कितने में खरीदा। आलू
20 रुपए किलोग्राम में बिक रहा है, आलू 20 रुपए किलोग्राम में बिक रहा है, तो मूल्य बताने और पूछने के लिए भी मे परसर का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 6। नेक्स्ट है नियम नंबर 6। यस, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6, स्थिति बदलने का भाव मे द्वारा व्यक्त किया जाता है। कोई भी स्थिति बदलने का भाव भी मे द्वारा व्यक्त किया जाता है। कोई भी स्थिति चेंज होती है, बदलती है, तो जैसे मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल गई, स्थिति बदल गई, मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल गई। राम व श्याम का बैर प्रेम में बदल गया, पहले दुश्मनी थी, अब प्रेम में बदल गया, स्थिति बदल गई, वहां भी मे का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। नियम नंबर 7, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, द्वेष। ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, द्वेष का भाव व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे भूषण और विकास में बड़ा प्रेम है, भूषण और विकास में बड़ा प्रेम है। भारत और पाक में बैर का भाव समाप्त होना कठिन है, भारत और पाक में बैर का भाव समाप्त होना भी कठिन है। तो ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, द्वेष आदि का भाव व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 8, मिलना है, पहुंचना। मिलना, पहुंचना, मिलना, पहुंचना आदि क्रियाओं के साथ मे का प्रयोग होता है। मिलना है, पहुंचना है आदि क्रियाओं के साथ भी मे का प्रयोग होता है। प्रयाग में यमुना गंगा से में मिलती है, प्रयाग में यमुना गंगा में मिलती है, वह देर रात गांव में जा पहुंचा। तो मिलना और पहुंचना क्रियाओं के साथ भी मे का प्रयोग होता है। नियम नंबर 9, के बीच से भी मे का भाव व्यक्त होता है। के बीच शब्द आएगा, उससे भी मे का भाव व्यक्त होता है। कैसे? देखो, धनी और निर्धन के बीच खाई बढ़ती जा रही है, के बीच, के बीच आ गया तो ये मान लेना अधिकरण कारक है। धनी और निर्धन के बीच खाई बढ़ती जा रही है, उन दोनों के बीच गहरा मनमुटाव है, उन दोनों के बीच गहरा मनमुटाव है। तो के बीच से भी मे का भाव व्यक्त होता है। नियम नंबर 10, आना, जाना, भेजना। आना, जाना, भेजना क्रियाओं के साथ मे का प्रयोग नहीं होता है, चीज जानना। आना, जाना और भेजना क्रियाओं के साथ मे का प्रयोग नहीं होता है। लड़का कल घर आ गया, अब लड़का कल घर में आ गया, ये थोड़े बोलोगे लड़का कल घर आ गया, तो यहाँ मे का प्रयोग नहीं होगा। मैंने उसे कल गांव में भेज दिया, गांव में नहीं, गांव भेज दिया, तो यहाँ मे का प्रयोग नहीं होता। तो आना, जाना और भेजना क्रियाओं के साथ मे का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये मैं अधिकरण का अर्थ था। एक बार रिपीट देता हूँ। नियम नंबर 6, 5 तो हम पढ़ चुके थे। नियम नंबर 6, स्थिति बदलने का भाव मे द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्थिति बदलने का भाव जो है वो मे द्वारा व्यक्त किया जाता है। कि स्थिति बदलने का भाव मे द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल गई, मे मिल गई, मिट्टी में मिल गई। राम व श्याम का बैर प्रेम में बदल गया, राम और श्याम का जो प्रेम का जो बैर था वो प्रेम में बदल गया, स्थिति बदल गई। पहले दुश्मनी थी, अब प्रेम हो गया, तो उनके बीच में स्थिति बदल गई, तो वहां मे का प्रयोग होगा। ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, द्वेष का भाव व्यक्त करने के लिए, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, द्वेष का भाव व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे विकास और भूषण में बड़ा प्रेम है, भारत और पाक में बैर का भाव समाप्त होना कठिन है। नियम नंबर 8 देखो, मिलना, पहुंचना क्रियाओं के साथ मे का प्रयोग नहीं होता है। मिलना और पहुंचना क्रियाओं के साथ मे का प्रयोग कभी नहीं होता है। सॉरी, मिलना और पहुंचना क्रियाओं के साथ मे का प्रयोग होता है। सॉरी, मिलना और पहुंचना क्रियाओं के साथ मे का प्रयोग होता है, पहले गलत बोल दिया था। मिलना, पहुंचना क्रियाओं के साथ मे का प्रयोग होता है। जैसे प्रयाग में यमुना गंगा से मिलती है या गंगा में मिलती है, प्रयाग में यमुना गंगा में मिलती है, वह देर रात गांव में जा पहुंचा, वह देर रात गांव में जा पहुंचा, वह देर रात गांव में जा पहुंचा, रात भी यहाँ पर, वह देर रात गांव में जा पहुंचा। तो मिलना पौधे क्रिया के साथ मे का प्रयोग होगा। नियम नंबर 9, के बीच से भी मे का भाव व्यक्त होता है। के बीच से भी मे का भाव व्यक्त होता है। जैसे धनी और निर्धन के बीच खाई बढ़ती जा रही है, धनी और निर्धन के बीच खाई बढ़ती जा रही है, उन दोनों के बीच गहरा मनमुटाव है, उन दोनों के बीच गहरा मनमुटाव है, ये बीच आ गया, तो इससे मे का भाव व्यक्त हो रहा है। नियम नंबर 10, आना, जाना और भेजना। आना, जाना और भेजना आदि क्रियाओं के साथ मे का प्रयोग
नहीं होता। आना जाना भेजना क्रियाओं के साथ, जो गतिशील जो क्रिया होती है उनके साथ मे का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लड़का कल घर आ गया, मैंने उसे कल गांव भेज दिया, तो आना जाना और भेजना क्रियाओं के साथ मे का प्रयोग नहीं होता। ये था हमारा अधिकरण कारक, ये था हमारा अधिकरण कारक समाप्त हो गया। अब लास्ट में बचा संबोधन कारक, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनके रूल्स आपको कॉपी में करने हैं। इनके रूल्स जो नियम है, जितने भी नियम लिखवाए हैं ये कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन आंसर तो करने हैं, जितने भी नियम मैं लिखवा रहा हूँ वो नियम आपको कॉपी में करने हैं, नोटबुक में करने हैं।